साल 1948 भारत ने महात्मा गांधी को खो दिया और पाकिस्तान ने खोया मोहम्मद अली जिन्ना को। मगर पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन अभी बनना बाकी था। पाकिस्तान में कैसे सरकारें बर्खास्त हुई, कैसे उनके प्रधानमंत्री लियाकत अली का असैसिनेशन हुआ और कैसे पाकिस्तान को पहला कॉन्स्टिट्यूशन मिला और कैसे 1965 की जंग तक पाकिस्तान पहुंचा, जानेंगे हम आज इस भाग में। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। साल था 1948। एक तरफ भारत और पाकिस्तान में कश्मीर को लेकर जंग चल रही थी और उसी बीच भारत में महात्मा गांधी की हत्या होती है और पाकिस्तान में लंबी बीमारी से जूझ रहे मोहम्मद अली जिन्ना भी मृत्यु को प्राप्त करते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना की मृत्यु के बाद ख्वाजा निजामुद्दीन को पाकिस्तान में गवर्नर जनरल बनाया जाता है। ख्वाजा निजामुद्दीन और प्रधानमंत्री लियाकत अली के ऊपर जिम्मेदारी होती है कि वो पाकिस्तान को जल्द से जल्द एक मजबूत कॉन्स्टिट्यूशन दे। मगर कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में उनके सामने कई तरह की परेशानियां आ रही होती हैं, जिसमें पहली परेशानी ये थी कि स्टेट और प्रोविंस के बीच में सेपरेशन ऑफ पावर कैसे किया जाए या पावर शेयरिंग कैसे बनाई जाए। दूसरा, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में पंजाब के लीडर्स का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट और बहुत ज़्यादा डोमिनेंस रहता है, इसकी वजह से भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। तीसरा, पूर्वी बंगाल में हिंदुओं की अच्छी खासी संख्या या ठीक ठाक संख्या होने के कारण हिंदुओं की लॉयल्टी एक डाउटफुल थी। तो इन्हीं सभी तकलीफों को और परेशानियों को दूर करने के लिए चौधरी लियाकत अली जगह जगह पर मीटिंग करते थे, लोगों से बातचीत करते थे और चाहते थे कि जल्द से जल्द ये प्रॉब्लम सॉल्व कर ली जाए। मगर अक्टूबर 1951 में जब वो रावलपिंडी में एक पब्लिक मीटिंग को एड्रेस कर रहे होते हैं, तभी गोली मारकर उनकी भी हत्या कर दी जाती है। चौधरी लियाकत अली की मृत्यु के बाद ख्वाजा नजीमुद्दीन गवर्नर जनरल का पद छोड़ के प्रधानमंत्री बनते हैं। गुलाम मोहम्मद को पाकिस्तान का गवर्नर जनरल बनाया जाता है। ख्वाजा नजीमुद्दीन को वीक प्राइम मिनिस्टर और गुलाम मोहम्मद को एक स्ट्रॉन्ग गवर्नर जनरल के तौर पे देखा जाता है, क्योंकि जब 1953 में जब एक मुस्लिम मिलिटेंट ग्रुप ने सरकार के सामने ये मांग रखी कि आपको सारे के सारे अहमदिया को गवर्नमेंट जॉब से निकाल देना है और अहमदियास को एक तरह से नॉन मुस्लिम पाकिस्तान में डिक्लेयर करना है, और इन्हीं चीज़ों को लेकर जब उन्होंने दंगा कर दिया, तो तब के प्राइम मिनिस्टर मतलब ख्वाजा नजीमुद्दीन से ये दंगे नहीं संभले और इन्हीं चीज़ को देखते हुए पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार गुलाम मोहम्मद ने सरकार को बर्खास्त कर दिया और यहीं से स्टार्ट हुआ पाकिस्तान में सरकार को बर्खास्त करने का एक दौर, और आगे भी सरकारें बर्खास्त होती रही। 1953 में सरकार बर्खास्त हुई और 1954 जब आया तब हुए प्रोविंशियल इलेक्शन में पूर्वी बंगाल में मुस्लिम लीग के अगेंस्ट कृषक श्रमिक पार्टी और अवामी लीग मिलकर लड़ी, और जिसमें कृषक श्रमिक पार्टी और अवामी लीग जब मिलकर लड़ रही थी तो उन्होंने मुस्लिम लीग को हरा दिया। मुस्लिम लीग की हार के बाद पूर्वी बंगाल में नॉन मुस्लिम लीग का एक मेंबर या नॉन मुस्लिम लीग एक पार्टी ने अपनी सरकार बनाई। मगर जैसे ही पार्टी ने अपनी सरकार बनाई, वैसे ही वहां दंगे भड़क गए और गुलाम मोहम्मद ने वहां की प्रोविंशियल सरकार को भी बर्खास्त कर दिया और वहां गवर्नर रूल लागू कर दिया। गवर्नर रूल लागू करने के बाद उन्होंने सिकंदर मिर्जा को पूर्वी बंगाल का गवर्नर बनाकर भेजा। गुलाम मोहम्मद सरकार बर्खास्त करते करते उन्होंने लास्ट में सेंट्रल असेंबली को भी डिसॉल्व कर दिया, और उन्होंने कहा कि हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को रीऑर्गेनाइज करने के लिए ये डिसोल्यूशन प्रोसेस या ये सेंट्रल असेंबली को डिसॉल्व किया है। अब जब सेंट्रल असेंबली डिसॉल्व हो गई, तब गुलाम मोहम्मद ने एक कैबिनेट बनाई जिसका नाम दिया कैबिनेट ऑफ टैलेंट्स, जिसमें 3 बड़े नाम शामिल थे। पहला, सिकंदर मिर्जा, जो कि बंगाल के गवर्नर बन चुके थे। दूसरा, जनरल अयूब खान, जिन्हें आगे चलकर पाकिस्तान का राजा बनना था या डिक्टेटर बनना था, जो भी आप कह लीजिए, और जिनके समय में 1965 वॉर हुई। और तीसरा नाम एच सुहरावर्दी का है। और इन्हीं इस कैबिनेट ऑफ टैलेंट ने मुस्लिम लीग को अपने अंडर में ले लिया
और उसके बाद 1956 में आया पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के तौर पर दुनिया के नक्शे पर दिखाई दिया। और साथ ही साथ इन्होंने भारत की तरह 2 हाउसेस की व्यवस्था नहीं की, सिंगल हाउस 300 सीटों के साथ प्लस एडिशनल 10 सीट स्पेशली फॉर वुमेन्स रखी। कैबिनेट ऑफ टैलेंट्स ने वेस्टर्न पाकिस्तान के चारों प्रोविंसेस को एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट और ईस्ट बंगाल को दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के तौर पर डिक्लेयर किया। प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मिलकर सरकार चलाएंगे और प्रेसिडेंट अपनी रिजर्व पावर एक्सरसाइज करेंगे। और जब पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ तो सिकंदर मिर्जा पाकिस्तान के पहले प्रेसिडेंट बने। मगर सिकंदर मिर्जा जब प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने भी सरकारों को बर्खास्त करना चालू रखा, जिसकी वजह से एक केओस समझ गया और लोग सिकंदर मिर्जा को एज अ डिक्टेटर देखने लगे। तब इन्हीं सभी के बीच एंट्री होती है 1958 में जनरल अयूब खान की, जिसने एंट्री लेने के बाद पाकिस्तान में पहला कू डेटा मतलब मिलिट्री कू मतलब तख्ता पलट कर दिखाया। और तख्ता पलट करने के बाद उन्होंने लगातार 10 साल पाकिस्तान पर राज किया, जिनके अंडर में पाकिस्तान ने भारत के साथ 1965 वॉर लड़ी। पाकिस्तान पर 10 साल राज करने के बाद जनरल अयूब खान ने रिजाइन दिया और रिजाइन की वजह ये थी कि उनसे ईस्ट पाकिस्तान हैंडल नहीं हो रहा था। दोस्तों, मैं 1965 वॉर छोड़ नहीं रहा हूँ। 1965 वॉर का डिस्कशन मैं अगले पार्ट में करूँगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।